हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 का पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। आप सब अपने तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों, मैं ट्रेड पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का। आज हम कंप्लीट करेंगे पावर जनरेशन। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट। तो चलिए आज हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जल्दी से हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें कोल भंडार की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हमें ढेर सारे कोयले की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें बड़ा सा बॉयलर की जरूरत पड़ेगी जहां हम पानी को गर्म करेंगे। टरबाइन की जरूरत पड़ेगी जहां से हम उसे घूर्णन गति में एनर्जी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, आप कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी, कूलेंट टावर और चिमनी की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज अगर हमारे पास है तो हमें एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत बड़े लैंड की जरूरत पड़ेगी। ये सारे चीजों को हमें वहां व्यवस्थित करना पड़ेगा। लो, हमने व्यवस्थित कर दिया है और हमारा पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट तैयार हो गया। अब चलिए हम इसमें पावर जनरेशन करते हैं। सबसे पहले हम कोल भंडार से ढेर सारे कोयले को उठाकर कन्वेयर के थ्रू लाते हैं और इस बॉयलर में डाल देते हैं। बॉयलर के नीचे लगा देते हैं आग। अब कोयला जो है दोस्तों धधक के जलने लगा, जिससे इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होता है, जो बॉयलर के पानी को भाप बना देता है। इस भाप बने पानी को हम दूसरे बॉयलर में कंप्रेस कर लेते हैं और इसे भी हम गर्म करते हैं और एक नोजल से जैसे छोड़ते हैं दोस्तों, तो ये भाप जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बाहर निकलता है दोस्तों, और ये ड्राई हो चुका होता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। इसे हम टरबाइन ब्लेड में मारते हैं। जैसे ही हम टरबाइन ब्लेड में से छोड़ते हैं, टरबाइन ब्लेड भाप की शक्ति से गोल घूमने लगता है हाई आरपीएम में। ठीक उसी प्रकार जब आप बचपन में कागज की चक्री को लेके दौड़ते थे तो वो हवा के चक्री से, हवा के दबाव से गोला गोला घूमने लगता था। लेकिन इसमें तो हम टरबाइन को लेके तो दौड़ नहीं सकते, ये काफी भारी होता है। तो हमने भाप का प्रेशर बनाया है पानी को गर्म करके कोयले की सहायता से, जिससे भाप हाई प्रेशर से टरबाइन ब्लेड को तेजी से घुमा रहा है। जब टरबाइन ब्लेड हाई आरपीएम में घूमता है दोस्तों, तो उसमें लगा शाफ्ट भी घूमने लगता है और उस शाफ्ट से जुड़ा होता है हमारा जनरेटर, जिससे बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट होने लगती है। अब मैं चाहता हूँ इस बिजली को मैं आप दूर कहीं पावर प्लांट से आपके घर, मोहल्ले, गली तक लाऊं। उसके लिए मैं तुरंत इसके सामने में जीटी ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ। जैसे ही जीटी ट्रांसफार्मर में जनरेटर से वोल्टेज जाता है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। आपने सुना होगा 11 केवीए, 32 केवीए। जी हाँ दोस्तों, इतना हाई वोल्टेज में ये बढ़ा देता है। और फिर इस वोल्टेज को मैं दूर से सब स्टेशन में लाता हूँ और सब स्टेशन में ला के इसे थोड़ा सा स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर के जरिए आपके घर तक पहुँचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा कैसे कोयले से मैंने पानी गर्म किया, भाप बनाया, उससे हमारा टरबाइन ब्लेड चला, जनरेटर चला और जीटी ट्रांसफार्मर से होते हुए आपके घर तक बिजली आ गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस गर्म पानी का क्या जो भाप में है? दोस्तों, अगर ऐसे ही भाप वाले पानी को मैं पर्यावरण में छोड़ दूं तो टेम्परेचर बढ़ाएगा और नुकसान भी होगा। तो क्यों ना मैं उस पानी को ठंडा कर लूँ। उसके लिए कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। वो भाप पानी कंडेंसर में जाता है और कूलिंग टावर से होता हुआ ठंडा होकर पुनः पानी में बदल जाता है। पानी को पुनः हम रिजर्वायर से होते हुए बॉयलर में यूज कर लेते हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है ताकि पानी भी बचा रहे और पानी ज़्यादा गर्म भी ना हो और हमारा वातावरण को भाप गर्म ना करे। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने जो कोयला जलाया था वो कोयले में तो कितने खतरनाक धुएं होते हैं, वो तो वातावरण को खराब कर देंगे। तो चिमनी के ऊपर में हमने बहुत सारा प्लेट लगा दिया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर, ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर। इसका काम ये होता है दोस्तों, चिमनी से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल को ये अपने ओर आकर्षित करके अपने में पकड़ लेता है और साफ धुएं को चिमनी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन बहुत देर तक ऐसे करने से चिमनी जो ESP होता है उसमें मोटी लेयर जमा हो जाती है डस्ट पार्टिकल की। तब एक झटका देकर उस पूरे डस्ट पार्टिकल को वापस से चिमनी के नीचे गिरा दिया जाता है और इस तरह से हम डस्ट पार्टिकल को
वातावरण में जाने से रोकते हैं और सिर्फ साफ धुएं को चिमनी के हाइट के ऊपर से बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये थर्मल पावर प्लांट दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों आपको थर्मल पावर प्लांट समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।